फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने पेज वेल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम के बारे में, कि कौन सा कोर्स हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग सीखेंगे पाइप फिटर के बारे में। आप आराम से, बिना इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, और आप आराम से पाइप फिटर का कोर्स घर बैठे यहाँ से सीख सकते हैं और थोड़ा सा अनुभव लेकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो एक इंडिया में, इनसाइड इंडिया कंट्री, आप 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। विदेश में भी इसके अवसर बहुत सारे हैं। आपको पता होगा इसमें बहुत सारे पाइप फिटर, फैब्रिकेटर के वैकेंसी आते हैं, जो लास्ट में हम आपको लाइनअप भी करके देंगे कि कैसे इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या है, आप कहीं भी प्लांट में या कंस्ट्रक्शन के काम में जाएंगे तो पहला दिन सबसे पहले आपको सेफ्टी ही कराया जाता है, क्योंकि सुरक्षा हमारे लिए, आपके लिए, घर परिवार के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जिसमें जानेंगे हम लोग टूल्स के बारे में। पाइप फिटर का काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा पाइप के बारे में जानकारी। किस किस तरह के पाइप होते हैं, हर साइज, अलग अलग साइज के पाइप को हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पाइप फिटिंग। कौन कौन से पाइप फिटिंग होते हैं, किस जगह पे कौन सा फिटिंग यूज करना है, उसका टेक्निकल नाम क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे, ये बेसिक नॉलेज लेने के बाद, पाइप फैब्रिकेशन। पाइप को हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं, उसमें भी वेल्डिंग करते हैं, कितना होना चाहिए, उसमें पूरा कैलकुलेशन, और बिल्कुल अच्छे और मजेदार ढंग से हम लोग इस चीज को सीखने वाले हैं। पाइप फैब्रिकेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कितने तरह के ज्वाइंट होते हैं, टाइप्स ऑफ पाइप ज्वाइंट। पाइप ज्वाइंट भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा, जैसा होता है सॉकेट ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट होता है, अलग अलग तरह के ज्वाइंट होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और वेल्डिंग का तो अभी हम लोग साइड करेंगे, वेल्डिंग के लिए मैं अलग से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा। पाइप ज्वाइंट के बाद हम लोग सीखेंगे माइटर कट के बारे में। जैसा एल्बो है, तो पाइप से हम लोग एल्बो कैसे बनाते हैं, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। जो अगर पाइप फिटर का काम कर भी रहे हैं, अगर उनको कंफ्यूजन है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसे आप अच्छे से सीख सकते हैं। माइटर कट के बाद हम लोग देखेंगे पाइपिंग कोड्स भी जानेंगे कि अलग अलग तरह के पाइपिंग कोड। ये मैंने देखा इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, और लोग जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा उनसे पूछ दिया जाए P93 कौन सा मेटल है, या कार्बन स्टील का कोड क्या है, SS का कोड क्या है, तो ये बहुत जरूरी है जानना। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और मैं इसे याद भी करवा दूंगा आपको साथ साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब क्या है, ड्राइंग देखना बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इंजीनियर का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप ये फील्ड में रह के आसानी से और जल्दी ग्रो कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। हाँ, बेसिक है, थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग पढ़ना जानते हो, बेसिक जैसा अगर है कि कुछ लिखा है तो पढ़ सके, कम से कम इतना होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है, शुरू करेंगे सेफ्टी से। और जैसा मैंने बताया कि आप कहीं भी इंडिया, आउटसाइड इंडिया, या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में जाएंगे तो सबसे पहले आपका सेफ्टी होगा, सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें हम लोग थ्योरेटिकल एक छोटा सा सेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा किसे कहते हैं। तो इसमें है, जानते सभी लोग है, एक वर्डिंग उसका हम लोग नहीं कर पाते, तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, दुर्घटना से बचने के लिए जो उपाय हम करते हैं उसे सुरक्षा कहते हैं। जो भी दुर्घटना है, किसी तरह की दुर्घटना, उससे बचने के लिए उपाय हम लोग करते हैं। कुछ नट बोल्ट है, सर पे गिर गया, उससे बचने के लिए हेलमेट पहन ली, उपाय किए, ये सुरक्षा कहलाता है। अब दुर्घटना क्या होता है, दुर्घटना क्या है, वो कोई भी अचानक घटा हुआ घटना, कोई भी जिससे हमें शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से नुकसान होता हो, दुर्घटना कहलाता है। काम पे जा रहे हैं, कहीं हमें पैर में चोट लग गया, गिर गए, दुर्घटना है।
कहीं हल्का सा चोट लग गया, कहीं प्लांट में आग लग गया, आर्थिक नुकसान हुआ। अब इसके बाद हमारा है क्या कि दुर्घटना से बचने के लिए उपाय करते हैं। तो कौन कौन से उपाय करते हैं? तो सबसे पहले क्या है, सेफ्टी अगर बात किया जाए तो दो तरह का सेफ्टी होगा। एक क्या होगा, स्वयं सुरक्षा, खुद का सेफ्टी, और दूसरा क्या होगा, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, जो टूल्स के साथ, मशीन के साथ काम कर रहे हैं, उसका सुरक्षा। तो स्वयं सुरक्षा के लिए जो जो हम लोग उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। तो पीपीई क्या है, जैसा सर का सुरक्षा के लिए है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, सेफ्टी हेलमेट। फिर क्या है, अगर कहीं डस्ट है तो मास्क यूज करते हैं, नोज मास्क यूज करते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए गूगल्स या चश्मे यूज करते हैं, धूप का चश्मा, व्हाइट गूगल्स, ब्लैक गूगल्स। कान का सुरक्षा के लिए जहां पर बहुत ज्यादा आवाज होता है, आवाज जैसा कहीं पर मशीन अगर चल रहा है, ऐसे जगह पे भी काम करना पड़ता है फिटर को जहां बड़े बड़े मशीन चलते रहते हैं, बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं। और किसी जगह पर अगर 80 डेसीबेल, जैसे आवाज को नापने का इकाई होता है डेसीबेल, तो 80 डेसीबेल से ज्यादा आवाज में अगर एक व्यक्ति 12 घंटे से ज्यादा रह जाए तो उसके सुनने की क्षमता कम हो जाती है और वो ऊंचा सुनने लगता है। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर कहीं पर है, आप दिन में काम कर रहे हैं, यार क्या होता है, क्या जरूरत है, ईयर प्लग आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ऊंचा सुनने लगेंगे। तो प्लीज सेफ्टी का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा जो टूल्स है, मशीन आपका खराब हो गया, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, नया मंगा सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा नेचुरल टूल्स है, अगर ये खराब हो गया तो ये रिप्लेस नहीं होता है, इसे हमें बचा के ही रखना होगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप कुछ ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां ज्यादा गर्मी है, हीट है, डस्ट है, तो हमें कवरऑल भी इस्तेमाल करना चाहिए जो फुल बॉडी का आपका प्रोटेक्शन करता है। हाथ का सुरक्षा है, हाथ का सुरक्षा के लिए हम लोग क्या हैंड ग्लव्स यूज करते हैं। अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग तरह के ग्लव्स होते हैं, जैसे कॉटन के ग्लव्स, वेल्डर यूज करेंगे तो लेदर ग्लव्स यूज करेंगे, इलेक्ट्रीशियन रबर के ग्लव्स यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पैर का सुरक्षा के लिए साइड पे बहुत सारे ऐसे नुकीले चीज मिलते हैं जो हमारे पैर में गड़ सकते हैं, चोट लग सकते हैं। तो सेफ्टी शू, तो सेफ्टी शू नॉर्मल जो शूज होते हैं उससे थोड़े अलग होते हैं। उसके आगे में एक स्टील का टोल लगा होता है, जैसा कुछ ऊपर से गिरेगा उसे बचा लेगा, और जो सोल है उसके बीच में एक स्टील का प्लेट लगा रहता है कि कुछ नुकीला चीज आपको चुभने नहीं देगा, और उसका सोल मोटा और अच्छे उसमें ये बने होने चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे। तो ये हमारा बेसिक पीपी हो गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट, नाक के लिए नोज मास्क, आई ग्लासेस, ईयर प्लग। अच्छा, इसके बाद एक नेक्स्ट आपका आता है क्या, सेफ्टी बेल्ट, उसे सेफ्टी हार्नेस भी कहते हैं। जैसा अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं, तो हाइट पे काम कर रहे हैं तो बाई चांस हो सकता है स्लिप करके गिरे तो नीचे गिर जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट यूज करते हैं। ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, इसको भी ज्यादा डिटेल में अगर है तो एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी बेसिकली दो तरह के होते हैं, हाफ बॉडी हार्नेस और फुल बॉडी हार्नेस। हाफ बॉडी क्या होता है, केवल चेस्ट में आपका लॉक होता है, और फुल बॉडी क्या है, चेस्ट के साथ थाई में भी लॉक होता है। तो कम से कम 2 मीटर या उससे अधिक ऊपर आप लोग अगर काम कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि उसे सेफ्टी बेल्ट पहन के ही काम करें। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक टूल्स के साथ, जिसमें हम लोग पूरा टूल्स को डीपली और अच्छे नॉलेज के साथ कवर करेंगे। जनरली आपको टूल्स आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे क्या उसका टेक्निकल नाम क्या होता है और क्यों जरूरी है जानना।